अब ये क्या नई चीज़ के साथ आ गई मैं। एक्चुअली ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये बहुत पुरानी चीज़ है। अगर थोड़ा सा अपना हिस्ट्री या रिकॉर्ड बताते हुए बोलूँ, 2 ढाई साल से जब से मैंने लिखना शुरू किया था लिंक्डइन पे, जब पहली बार लिखना शुरू किया और कुछ हफ्ते ही बीते थे। अब तो मैंने उस कंपनी को छोड़े काफ़ी समय हो गया, पर जो वहाँ पे एक कलीग काम करते थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कहा था कि श्रुति, मुझे दिखाई दे रहा तुम भविष्य में इन्फ्लुएंसर बनोगी। ये इन्फ्लुएंसर वर्ड पहली बात तो मुझे पता नहीं था, मुझे समझ नहीं आया। इनफैक्ट मैं सच बताऊँ तो मुझे किसी गाली की तरह लगी। पर धीरे धीरे पता चला कि यार इन्फ्लुएंसर होने में और कहलाने में तो लोगों को बड़ा सुकून मिलता है, खुशी मिलती है। और सिर्फ सुकून खुशी नहीं, बहुत सारे पैसे भी मिलते हैं, जो कि अच्छी बात है अगर उनके लिए काम कर रहा है, जिसको एक तरीका ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं हम। और दुनिया भर की चीज़ें होती हैं, ये समझने की कोशिश की मैंने। पहले मुझे बाहर बाहर से चीज़ें दिखाई देती थी, सुनाई देती थी, पर समझा मैंने और पूरी पूरी कोशिश की है कि मैं इन सारी चीज़ों से दूर रहूं। पर ये मेरी चॉइस है, ऐसा ज़रूरी नहीं है हर कोई करे और हर कोई चाहे। पर मेरा एक ना छोटा सा कैच है इस पूरे इन्फ्लुएंसर चीज़ को लेके, क्योंकि हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है, या जो ऑलरेडी जनरेशन जी है इंडिया की, अगर उनमें से बहुत सारे बच्चों को लगता है कि वो इन्फ्लुएंसर होंगे तभी उनकी दाल गलेगी और सबसे अच्छा उनके लिए, ये सबसे गलत बात है। और मुझे एक बात का बहुत ज़्यादा भरोसा है कि ये जो नए बच्चे हैं और आ रहे हैं, ये काफ़ी स्मार्ट और इंटेलिजेंट है। ये मेरे या मेरे से बड़े लोगों की जनरेशन की तरह इतने आसानी से गधे नहीं बनते, या फिर किसी ने बोल दिया डंडा मार के तो भैया ये करो, तो ऐसा नहीं होता। पर उनको भी कभी कभार हम जैसे लोगों को गाइड करने की ज़रूरत है। मतलब हम लोगों को, जो हम बड़े बूढ़े लोग हैं, उनसे हमें कभी कभार अपना एक्सपीरियंस और एज के वजह से जो कुछ हमें थोड़ी बहुत चीज़ें पता है, ये उनके साथ और खुद हमारी जनरेशन के साथ भी शेयर करने की ज़रूरत है। ये जो पूरा इन्फ्लुएंसर वाला फंडा है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट है। इससे इसको आप एक तरीका ऑफ मार्केटिंग ही कह सकते हैं इनफैक्ट। पर ये कैसे आपको लॉन्ग रन में हेल्प करने वाला है, अगर आप कोई बड़े बड़े लोगों को देखते होंगे और अगर आप उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, एक्चुअली आप उनसे शायद इन्फ्लुएंस से ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। देर इज़ अ वेरी फाइन लाइन बिटवीन इन्फ्लुएंस एंड इंस्पायर, राइट? मतलब आज के तारीख में तो हर कोई, चाहे वो नितिन कामत हो ज़ीरोधा के, या फिर आप क्रेड के कुणाल शाह को ले लें, ये जितने भी सारे लोग हैं, हर कोई लॉन्ग टर्म का देखता है। तो मुझे लगता है आपके और हमारे जैसे लोगों को भी लॉन्ग टर्म देखने और सोचने की ज़रूरत है। इन द सेंस कि अगर इन्फ्लुएंसर वाली जो चीज़ कर रहे हैं लोग, ये माना कि अभी क्विक और इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन देगी और एटॉमिक हैबिट्स के सारे लिस्ट और चेक पॉइंट्स को टिक करेगी, पर ये लॉन्ग रन में आपको कब तक हेल्प करने वाली है? हैविंग अ साइड गिग एंड एवरीथिंग इज़ फाइन, मे बी परस्यूइंग इट एज अ फुल टाइम इज़ ऑल्सो अ ग्रेट थिंग। नहीं, मैं वैसा कुछ नहीं कर रही, उसके बावजूद मैं ये चीज़ बोल रही हूँ। पर मुझे ऐसा लगता है एक रियलिटी चेक आपके मेरे हम सबके लिए होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ इन्फ्लुएंसर बनने से कि इतने सारे मेरे फॉलोअर्स हैं लिंक्डइन पे, या इतने सारे मेरे सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब इंस्टाग्राम पता नहीं कहाँ कहाँ, तो उन सब चीज़ों से अब हमारी रियल लाइफ नहीं चलती है। ये ऑलरेडी इतने मेटावर्स में हम जी रहे हैं, उसके अलावा और मेटावर्सेस क्रिएट किए जा रहे हैं। मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे हूँ नहीं, तो मैं उसका ठीक से एग्जांपल नहीं दे पाऊँगी। पर जैसे लिंक्डइन पे भी क्रिएटर मोड करके उन्होंने जब लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किया था, मैं जानबूझ के उस पर नहीं जाना चाह रही थी, क्योंकि अचानक से आपके कनेक्शंस को वो फॉलोअर्स कहने लगते थे। और वो फॉलोअर चीज़ मुझे बड़ी खटकती थी कि मैं कोई नेता नहीं हूँ और ये मेरी कोई प्रजा नहीं है कि इनको मुझे फॉलो करना है। इसलिए मैंने बहुत टाइम तक वो फॉलोअर मोड ऑन नहीं किया। पर वो फॉलोअर मोड ऑन करके कुछ पता नहीं क्या हो जाता है या क्या नहीं होता है, मुझे ऐसा कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं समझ आया। बट एक एक बढ़िया चीज़ ये होती है कि आप ऊपर लिख दोगे कि शी टॉक्स अबाउट दिस 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 थिंग्स, तो शायद से लोगों को क्लैरिटी हो जाती है। हालांकि ये बॉक्सेस में डालना भी मुझे पसंद नहीं है, पर समटाइम्स यू हैव टू प्ले द गेम बाय देयर रूल्स। अब जिसकी क्या कहते हैं, जिसकी भैंस उसकी लाठी वाला हिसाब है, तो वो वाली चीज़ मैंने ट्राई की। पर ये इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर वाला चीज़
एक एग्जांपल देती हूँ, और सबसे अच्छा एग्जांपल हमेशा बॉलीवुड का ही आता है। हाँ, मैं एक मूवी बफ रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है जब 90s के हम बच्चे बड़े हो रहे थे, हमारे लिए बुक्स पढ़ने के, गेम्स खेलने के, नाना नानी के यहाँ जाने या छुट्टियों में जाने के अलावा अगर कोई एक ऑप्शन बचता था तो वो शायद से मूवीज़ का ही बड़ा ऑब्वियस सा ऑप्शन होता था। तो अगर आप देखें कि सिर्फ उस ज़माने, इस ज़माने या फिर उसके बहुत पहले, ये जितने भी एक्टर्स होते थे, ये देखा जाए तो किसी ना किसी तरीके के इन्फ्लुएंसर ही तो थे ना, कि ये आके कोई एडवर्टिजमेंट कर रहे हैं, उनको उस एडवर्टिजमेंट का पैसा मिलेगा, जब तक ये काम करेंगे, जिस मूवी में काम करेंगे उसको पैसा मिलेगा, उसके बाद वो एड्स करेंगे। बट ये सोचते बोलते हुए भी बहुत बुरा लगता है, पर इन लोगों ने बहुत कमाया, पर उसके बाद और बहुत हिट लोगों ने भी फिर बहुत बुरी तरीके से अपना बुढ़ापा निकाला है, बहुत सारी चीज़ें निकाली हैं। मैं उनकी ईटिंग, ड्रिंकिंग, पार्टी हैबिट्स पे भी नहीं जा रही, पर ये एक आई ओपनिंग रियलिटी हम कह सकते हैं, क्योंकि बिकॉज दे वर दैट लाइन ऑफ इन्फ्लुएंसर्स, और उनको इन्फ्लुएंसर्स ही कहेंगे आप अगर देखें आज की तारीख में कोई भी सेंसिबल एक्टर है, उसको पता है कि मूवीज़ कब तक आने वाली हैं या कब तक वो चलने वाला है। स्पेशली लड़कियों के लिए वो तब तक ही चलेंगी जब तक उनकी शादी नहीं होती, ऐसा माना जाता था। या फिर अगर कोई बुढ़ा हो गया तो वो नहीं उनका चलेगा, पर ये सब चीज़ें मानी जाती थी। बट बहुत कुछ चेंज हो रहा है, पर फिर भी मनी फ्रॉम मूवी इज़ नॉट अ स्टेडी इनकम, राइट, जिसके लिए वो एड्स करते थे। तो ये उनका साइड वाला चीज़ हो गया। उसके अलावा उनको अलग अलग चीज़ें करनी पड़ती हैं, जैसे हम लोग मुंबई में रहते हैं, हम लोग सुनते हैं कि लोगों की शादियों में उनको जाना पड़ता है या चीज़ें करते हैं। पर अगर आप उसके अलावा देखें, आजकल बहुत सारे सेलिब्रिटीज़, ये असली वर्ड होता था उस ज़माने में इन्फ्लुएंसर्स के लिए, जब हम इन्फ्लुएंसर को इन्फ्लुएंसर नहीं पर सेलिब्रिटी कहते थे। तो सेलिब्रिटीज़ के लिए ये बढ़िया चीज़ थी कि अब उनको ये करना पड़ रहा है, बढ़िया चीज़ थी नहीं, अब उनको ये करना पड़ रहा है कि वो अपने होटल के साथ आ रहे हैं, या फिर कोई एक एक्ट्रेस होगी, उसने अपनी खुद की कोई शादी का कंपनी वगैरह खोल रखा है कि वो इवेंट मैनेजमेंट वाली चीज़ें, या या आजकल ये लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं, बिकॉज दे आर फ्यूचर प्रूफिंग देमसेल्व्स, देयर किड्स एंड देयर फैमिलीज़। दे नो कि ये जो इन्फ्लुएंसर लेड मार्केटिंग और इकोनॉमी है, ये हो सकता है कंपनीज़ के लिए एक टाइम तक अच्छी रहेगी, पर ये और हो सकता है जो लोग ऐड देख रहे हैं उनको भी कोई, अगर कोई ढंग का ऐड और प्रोडक्ट हुआ तो उनको ज्ञान मिले, पर वो उस इन्फ्लुएंसर के लिए कब तक सोने का अंडा देने वाला है वाली बात है। तो मेरे हिसाब से ये जो इन्फ्लुएंसर का बिना मतलब का क्रेज़ है, उसको हटा के अगर हमें सच में कुछ बनना है या सच में अपनी कोई लेगेसी छोड़नी है लाइफ में, चाहे वो 6 साल का बच्चा हो, चाहे वो मेरे जैसा कोई इंसान हो, चाहे वो और बड़े लोग हों, या कोई भी, इट डजेंट मैटर कि कौन सा कलर, एज, रेस, सेक्स के हम लोग हैं, पर उसके अलावा भी उस पर मैटर करता है कि आप अपने आप को कैसे याद रखना चाहते हैं, रखवा या याद रखवाना चाहते हैं दुनिया से। उसके लिए आपको इन्फ्लुएंसर नहीं, इंस्पिरेशन बनने की ज़रूरत होगी। और इंस्पिरेशन आप कहीं से भी ले सकते हैं। इंस्पिरेशन आप उससे ले सकते हैं कि जैसे मेरे घर में अगर हाउस हेल्प आती है, तो हम ये बहुत ज़माने से ये देखा करते थे कि यार वो वर्किंग लेडी है, वो अपना घर भी संभाल रही है बिकॉज ऑफ अनफॉर्चुनेट रीजंस, कि अगर उसका हस्बैंड नहीं घर सपोर्ट कर रहा है, जो भी सारी चीज़ें, इसके लिए वो घर चला रही है, और वो काम पे भी आ रही है, तो वो लिटरली घर चला रही है क्योंकि वो पैसे भी कमा रही है। तो आपको इंस्पिरेशन पाने के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, घर पे खुद आपके अपने मम्मी पापा से भी आपको इंस्पिरेशन मिलेगी। भले आपके लाख झगड़े लड़ाइयाँ होते हों अपने भाई बहनों से, दादी दादा से, मम्मी पापा से, पर किसी ना किसी से आपको इंस्पिरेशन मिल सकती है, और आपको वो इंस्पिरेशन बनने वाला चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रैदर देन इन्फ्लुएंसर। अब इंस्पिरेशन बनने वाले पाथ में हो सकता है आपको ये लगे अरे बहुत मुश्किल वाला तरीका बता रही है, पर मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म, मतलब आपके चले जाने के बाद लोग याद रखें तो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म हो गया, पर उसके पहले भी आ, मेरा हमेशा से ये बोलना रहा। और लास्ट ईयर वगैरह पैंडमिक में जब मुझे बच्चे बुला के बोलते थे कि दीदी आप आइए हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस लीजिए, मैं उनको एक ही चीज़ बोलती थी कि रैदर देन creating your brand or making your brand, which many are making, which is fine, maybe if they are fine with it, so it is fine, it is not a fine thing for me,
मेरे हिसाब से ब्रांड बनाने से ज़्यादा बेटर है कि आप अपने कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस करें। कैरेक्टर बिल्डिंग मतलब आपका खुद का कैरेक्टर कैसा है, आपका वर्चस्व कैसा है, आपके वैल्यूज़ क्या हैं, आपके एथिक्स क्या हैं। क्योंकि अगर आप सही चीज़ों के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं तो आप बहुत सारी हो सकता है गलत चीज़ों के लिए गिर रहे हो, और वो सिर्फ अभी नहीं पर आपके जवानी बुढ़ापे बहुत सारे दिनों में आपको आगे चल के तकलीफ़ दे सकती हैं चीज़ें, ऑन अ हेल्थ बेसिस, ऑन इमेज बेसिस, या जो भी सारी चीज़ें आजकल लोग कहते हो। तो मेरा मानना है कि भले ये वाला जो पाथ है, क्योंकि वो थोड़ा सच पे चलने का, वैल्यूज़ एथिक्स उसूल रखने वाला पाथ है, पर वो चूज़ करना इज़ अ बेटर ऑप्शन कंपेयर टू बीइंग अ इन्फ्लुएंसर, ऐसा मुझे लगता है।